राहुल गांधी को मेंटोस खाना चाहिए, क्या पता इससे ही दिमाग की बत्ती जल जाए। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम बातें लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 55 साल के होने के बाद भी जब बत्ती नहीं जली तो तुम रहने दो। सवाल है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, हुआ यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना मेंटोर बदल लिया है। जी हाँ, नए मेंटोर का नाम है दीपंकर भट्टाचार्य, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव हैं। रशीद किदवई ने जब ये जानकारी अपने लेख में दी तब लोगों ने इस तरह की बातें कही जो कि हमने आपको ऊपर बताई। वैसे देखा जाए तो कांग्रेसी शहजादे को घरेलू स्तर पर एक नहीं बल्कि चार मेंटोर चला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने मेंटोर हैं उसकी भी बात करेंगे। घरेलू मेंटोर में पहले नंबर पर तो दीपंकर भट्टाचार्य आ गए। बिहार चुनाव के बाद इन्होंने श्री गांधी को सलाह दी और समझाया कि हम आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं, आप तो बहुत महान हैं, आप तो जननायक हैं, आपकी कथित वोटर अधिकार यात्रा सफल रही, महागठबंधन में आपसी तकरार की वजह से भी नहीं हारे, बल्कि हम इसलिए हारे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है। समझ रहे हैं आप कितने अच्छे मेंटोर को रागा ने चुना है। तो भाई साहब, एक मेंटोर तो ये कम्युनिस्ट भट्टाचार्य जी हो गए और दूसरे नंबर पर आज भी केसी वेणुगोपाल का नाम आता है। वे सांसद हैं, कांग्रेस संगठन के महासचिव हैं और उन्हें राहुल गांधी का राइट हैंड भी कहा जाता है। आप जहां भी राहुल को देखेंगे वहां वेणुगोपाल अपने आप आपको दिखाई दे जाएंगे। जहां जहां राहुल वहां वेणुगोपाल। कहते हैं कि सोनिया गांधी के लिए जैसे अहमद पटेल थे वैसे ही राहुल के लिए वेणु हैं। मजे की बात यह है कि वेणुगोपाल कम्युनिस्ट भट्टाचार्य से भी बड़े वाले मेंटोर हैं। मतलब भट्टाचार्य तो फिर भी शायद इफ और बट लगाकर कुछ कह देते होंगे, लेकिन सुनते हैं कि वेणुगोपाल राहुल के यस मैन है। मतलब न खाता न वही, जो राहुल कहें वेणुगोपाल के लिए वही सही। तो दूसरे मेंटोर वेणुगोपाल हो गए और इस समय तीसरे मेंटोर जयराम रमेश हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्हें तो आप जानते ही हैं, इनकी मर्जी के बिना कांग्रेस हाईकमान कुछ नहीं करता। कहते हैं कि 10 जनपद के हर पत्ते में ये रहते हैं और जब तक ये नहीं चाहते एक भी पत्ता नहीं हिलता। नहीं तो खेड़ा से पूछ लीजिए। जी हाँ, पवन खेड़ा तपस्या करते करते थक गए, लेकिन कहते हैं कि जयराम से उनकी अच्छी राम राम नहीं थी। तो खेड़ा ने बहुत बखेड़ा काटा, लेकिन फिर भी उन्हें राज्यसभा नहीं मिली। और देखो जयराम रमेश राज्यसभा की मलाई खा रहे हैं। ये बात और है कि आज भी न खेड़ा ने हार मानी और न रमेश ने। खेड़ा अपनी तपस्या में जुटे हैं और जयराम अपनी मेंटरी में। वैसे जयराम के पास दो काम है। पहला तो ये कि खड़गे की निगरानी करनी है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि जब से खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं तब से सोनिया गांधी के इशारे पर जयराम को एक तरह से उनका बॉडीगार्ड बना दिया गया है। जयराम खड़गे की पूरी रिपोर्ट मैडम को देते हैं। हाल ही में राज्यसभा में खड़गे ने इशारों में जयराम की इस बात पर मजे भी ले लिए। खड़गे ने कहा कि एक चाणक्य तो हमारी ओर भी बैठा है। आप तो प्रमुख सलाहकार है और परोक्ष एग्जीक्यूटिव प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य क्या, ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा है, इधर भी तो अरे बैठो। खैर, तो जयराम के पास एक तो ये काम है और दूसरा काम राहुल गांधी के मेंटरी करना है। तो आपने देखा होगा कि समय समय पर जयराम राहुल को मेंटर करते रहे हैं। सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि कई बार मीडिया के सामने भी उन्होंने राहुल गांधी को मेंटर किया है। Unfortunately, I'm a member of parliament and Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for me. एक मिनट. I am. एक मिनट, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament. तो दोस्तों बोर मत हो जाना, क्योंकि अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये सभी बातें राजनीतिक एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। वैसे भी ऐसी बातें कोई पार्टी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं करेगी। तो अब तक 3 मेंटोर मिल गए, कम्युनिस्ट भट्टाचार्य, राइट हैंड वेणुगोपाल, कमांडो जयराम और चौथा मेंटोर कोई और नहीं, विश्वविख्यात चुनावी रणनीतिकार और सिर्फ एक बार चुनाव लड़कर अपनी जमानत जब्त करवाने वाले योगेंद्र यादव हैं। जी हाँ, यादव ही वो शख्स है जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा तय की। और कई पत्रकार मानते हैं कि यादव भी समय समय पर राहुल को सलाह देते रहते हैं और राहुल बहुत गंभीरता से उनकी बात सुनते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। वैसे एक समय में दिग्विजय सिंह भी राहुल की मेंटरी करते थे। आज उनका खुद का राजनीतिक करियर ढलान पर है। खैर, तो इस तरह भट्टाचार्य, वेणुगोपाल, रमेश और यादव, इन 4 की सक्रिय मेंटरी पर कांग्रेसी शहजादे इन दिनों चल रहे हैं। मजे की बात यह है कि 55 साल के राहुल गांधी, जिन्हें 21 साल से ज्यादा समय राजनीतिक सक्रियता में हो गया, वे 4 मेंटोर लेकर घूमते हैं।
लेकिन फिर भी 95 से ज़्यादा चुनाव हार गए। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार तो हाल ही में बुरी तरह से हारे हैं। इससे भी मजे की बात यह है कि इसके बाद भी राहुल के मेंटोर ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव अपनी कमियों की वजह से हार रही है, बल्कि उन्होंने अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए राहुल गांधी को भी इस भ्रम में रखा है कि आप तो बहुत बड़े नेता हैं, आपकी अपील बहुत बड़ी है, आपकी रणनीति खतरनाक है, आपका वोट चोरी कैंपेन एक नंबर था, मतलब आप राजनीति के धुरंधर हैं। वो तो चुनाव आयोग ही गड़बड़ कर रहा है, और वैसे भी हमारे कथित जननायक, उन्हें भी तो यही सुनना है, इसलिए तो उन्होंने चुन चुन कर इन 4 को रखा है। तो वे तुरंत कह देते हैं कि बात तो सही है, हमारे अमेरिका वाले मेंटोर भी यही कह रहे थे कि चुनाव में ही गड़बड़ है। अरे हाँ, ये भी तो आपको जानना चाहिए दोस्तों, शहजादे देश के 4 मेंटोर पर ही नहीं चल रहे, बल्कि विदेश से भी मेंटोरी प्राप्त करते हैं। शायद इसीलिए बार बार विदेश निकल जाते हैं। अभी बिहार चुनाव के समय गए थे, अब शीतकालीन सत्र के बीच में ही फिर से जर्मनी जाने वाले हैं। तो रशीद किदवई बताते हैं कि विदेशी लोग राहुल गांधी को यही बताते हैं कि चुनाव में ही गड़बड़ है। सवाल यह है कि ये विदेशी लोग हैं कौन? राहुल गांधी के विदेशी मेंटोर कौन हैं? भारतीयों पर नस्ली टिप्पणी करने वाले सैम पित्रोदा को तो हम सब जानते हैं कि वो शहजादे के गुरु, फिलोसफर, गाइड रहे हैं, लेकिन और कौन है जो लगातार उन्हें मेंटोर कर रहा है? निश्चित तौर पर देश को ये जानने का हक है कि राहुल गांधी किस किस से राजनीतिक सलाह लेते हैं और कौन उन्हें देश के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के प्रति और ज्यादा भड़काने का प्रयास कर रहा है। कौन है वो विदेशी आदमी जो देश के लोकतंत्र को संदिग्ध करने के प्रयास में जुटा है? जो भी है, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी का वो विदेशी मेंटोर और देश की राजनीति में सक्रिय उनके 4 देशी मेंटोर देश के लोगों को नहीं समझते, क्योंकि अगर समझते होते तो शायद कांग्रेस की इतनी बुरी हालत ना होती। लेकिन फिर भी कोई कह सकता है कि भाई जब प्रोडक्ट ही खराब है तो आप उस पर कितनी भी रंगाई पुताई कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग तो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेंगे ना कि उसकी पैकेजिंग। बात तो सही है, और शायद यही कारण है कि सब कुछ करने के बाद भी कांग्रेस हर दिन बद से बदतर राजनीतिक हालात में जाती दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि 55 साल के राहुल गांधी, जो कि 21 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, वे अपने लिए कुछ और मेंटोर हायर करेंगे या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। खैर, राहुल गांधी के मेंटोर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।